यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के उन्होंने एक ट्वीट किया और बड़ा इंटरेस्टिंग ट्वीट है। उससे आपको पता लगेगा कि ईरान जो है ना वो खेल कौन सा खेल रहा है। अब आप ये बोलेंगे कि मेजर साहब वो उस पर मिसाइल मार रहे हैं, उस पर नहीं, मिसाइल का खेल है ही नहीं दोस्तों। ये दो लेवल पे चल रहा है गेम और मैं आज आपको इस कैप्सूल में दोनों लेवल समझाता हूं कि गेम है क्या। तो क्रिस राइट, जैसा मैं बोल रहा था, ये एनर्जी सेक्रेटरी हैं, तेल का, गैस का, ये सारा का सारा मामला दुनिया भर में जो अमेरिकन इंटरेस्ट्स हैं ये इनके अंडर आते हैं। क्रिस राइट एक ट्वीट करते हैं और ट्वीट में कहते हैं कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, राइट, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से जो जहाज जा रहे हैं उनको यूएस के वॉरशिप्स ने एस्कॉर्ट किया है। यानी कि यूएस अब गारंटी ले रहा है कि जो तेल के जहाज हैं उनको हम एस्कॉर्ट करेंगे और हम देखते हैं ईरान क्या कर लेता है। मार्केट में खुशियों की लहर दौड़ गई। घंटों के अंदर जो तेल का दाम था जो $100 पार कर चुका था वो $90 पे आ गया। लोगों ने बोला बल्ले बल्ले, ये तो बहुत अच्छी बात है। अचानक क्रिस राइट ने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया, अचानक से। अब लोग बड़े असमंजस में कि यार एनर्जी सेक्रेटरी है यूएस का, इसने ट्वीट कराया और फिर अचानक से इसने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। यह कौन सी बात होती है यार, यह कौन सी सेंस की बात है। और फिर कैरोलिन लेविट जो व्हाइट हाउस की स्पोक्स पर्सन है वो आती है सामने और बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है और अमेरिका ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो क्लैरिटी देती हैं, उसी दिन सेम डे वो क्लैरिटी देती हैं। अब लोग कंफ्यूज हो गए कि क्या यूएस जो ऑयल टैंकर्स हैं, यूएस के वॉरशिप्स क्या ऑयल टैंकर्स को एस्कॉर्ट करके सेफली ले जा रहे हैं, यानी कि तेल का आना जाना प्रोटेक्टेड है। क्या यूएस के आशीर्वाद से तेल आ जा रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुल चुका है। तब पता लगता है कि ना ना ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्रिस राइट ने हवा में तीर मार दिया था, ऐसा अमेरिका का कहना है दोस्तों। अब दो तीन चीजें हैं जो चल रही हैं जिससे आपको यह पता लगेगा कि ईरान कर क्या रहा है, ईरान की प्लानिंग क्या है। यह बात तो तय है कि ईरान एक तरफ यूएस और इजराइल है, ईरान उनसे जीत नहीं सकता, यह बात तय है, यह बात ईरान भी जानता है। ईरान कुछ भी बोले, ईरान कुछ भी बोले, ईरान जीत नहीं पाएगा। लेकिन ईरान ऐसा क्या कर सकता है जिससे वो जीत जो है वो इतनी महंगी है, इतनी महंगी, इतनी महंगी हो कि लोग कहें कि यार इस जीत से तो अच्छी हार थी। आप समझ गए? यानी कि ईरान उस जीत को इतना महंगा बना देगा कि बीच में अमेरिका सोचने पे मजबूर हो जाए कि यार हमें जीत चाहिए भी कि नहीं चाहिए इस कॉस्ट पे। आपको एक गाड़ी चाहिए, आपको एक गाड़ी चाहिए, आप वो गाड़ी की वैल्यू 10 लाख रुपए की और आपको गाड़ी बड़ी पसंद है, ठीक है, वो एक ही गाड़ी है। आप कहते हैं 10 के, चलो मैं 12 लाख दूंगा, 15 लाख दूंगा, 20 लाख दूंगा। एक समय के बाद लोग कहेंगे यार कि ये 25-50 लाख में जो तुम गाड़ी खरीद रहे हो उसकी असली वैल्यू तो 10 लाख की है। ये कोई सेंस की बात तो है नहीं कि आप 50 लाख की, जो 50 लाख आप पैसे दे रहे हैं वो तो 10 लाख की गाड़ी है। यानी कि वो जो चीज जो आपको चाहिए वो इतना महंगा कर दो, इतना महंगा कर दो कि आदमी सोचने पर मजबूर हो जाए। अब कर क्या रहा है दोस्तों ईरान? ईरान जो है बड़ी स्ट्रेटेजिकली, पहले जब ईरान ने जवाबी कार्रवाई की तो उसने यूएस के बेसिस को मारा जो ये अरब देश में थे और उसने इजराइल को मारा। आज की तारीख में उसका इजराइल निशाना नहीं। आपको लग रहा होगा कि इजराइल की तरफ वो बैलिस्टिक मिसाइल फायर कर रहा है, ड्रोन फायर कर रहा है, लेकिन जबकि हमला इजराइल ने करा, अमेरिका तक तो ये पहुंच नहीं सकता। ज्योग्राफी ऐसी है कि अमेरिका तक इसके पास कोई ऐसा साधन नहीं है, कोई ऐसी मिसाइल नहीं है, कोई ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है जो अमेरिका के मेनलैंड तक पहुंच जाए। ना वो अमेरिका तक पहुंचना भी चाहता है। इजराइल को इसलिए ठोक रहा है कि माहौल बना रहे। असली जो उसने ठोकने का इरादा करा है वो साथ में जो मुस्लिम देश हैं जो तेल अपना प्रोड्यूस करते हैं उनको ठोकने का इरादा किया है। और अगर आप देखेंगे ईरान की स्ट्रेटजी, ईरान लगातार दर लगातार उन चीजों पे वार कर रहा है। पहले जैसे मैंने आपको बताया ना, जो मिलिट्री बेसेस हैं उन पे वार किए, फिर रैंडम दुबई के किसी होटल में, अबू धाबी के किसी होटल में या रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में कि लोगों में अफरा तफरी हो। यह सब सोची समझी स्ट्रेटजी है और यह बड़ी लेयर्ड स्ट्रेटजी है ईरान की। ईरान ने किया क्या है दोस्तों? ईरान ने ऐसा किया है कि सबसे पहले जैसा मैंने बताया मिलिट्री बेसिस पे मार लगाई, फिर उसने रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस, शॉपिंग मॉल, होटल शोटल दुबई में। अचानक वहां से सब कुछ खत्म हो गया। अब ईरान का टोटल फोकस है ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर। ईरान यह कहता है चाहे वो इराक हो, जहां से भी तेल हो, जहां पर भी तेल पड़ा हो, जहां से तेल का आना जाना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, जहां से, उन सबको रोक दो, तेल को रोक दो। आप तेल को रोक देंगे तो जो आप दिन में दाल खाते हैं वो महंगी हो जाएगी, बिकॉज तेल इज यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन। हर चीज में आपको विदाउट पेट्रोल प्रोडक्ट्स और डीजल प्रोडक्ट्स और फ्यूल
इफ आई मे से सो, आप जिंदा नहीं रह सकते। तो दोस्तों फिर ईरान की यह स्ट्रैटेजी बनी कि जहां पे तेल की पाइपलाइन है ठोको, पाइपलाइन से तेल जाता है ना एक जगह से दूसरी जगह, ठोक दो उसको। अच्छा, जहां पे तेल निकलते हैं ऑयल वेल, वहां पे मारो ड्रोन, आग लगा दो वहां पे, डन। अच्छा, जहां पे पुराना तेल जो रिफाइन कर रखा है, जहां पे स्टोर किया है, या क्रूड ऑयल या रिफाइंड ऑयल, ठोको वहां पे, ठोको। जो ट्रक्स हैं, जो बड़ा ऐसा कोई लॉजिस्टिक्स का हब है जहां से तेल आता जाता है, ठोको उसको। मार्केट्स वो इतने वायलेंटली फ्लक्चुएट कर रहे हैं, कभी 100 से ऊपर, कभी 90 से नीचे, कह रहा हर रोज आप $10-15 ऊपर नीचे। अच्छा, लोगों को यही नहीं पता गैस मिलेगी कि नहीं, लोगों को यही नहीं पता तेल मिलेगा कि नहीं, नोबडी नोज। अब भारत है, जैसे भारत ने बोला है कि हम तेल के भाव नहीं बढ़ाएंगे, पेट्रोल पंप पे जो तेल मिलेगा अभी भी मिल रहा है, अब अभी चले जाओ नोएडा दिल्ली में, आपको वैसे ही मिलेगा जैसे पहले, सेम रेट पे मिलेगा। सरकार ने बोल दिया 1 पैसा नहीं बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि सरकार के पास स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स है, और ऐसे ही दिन के लिए सरकार स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स बना के रखती है। यहां पे अमेरिका ये कह रहा है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के अंदर, जहां से 20% ऑफ ग्लोबल सप्लाई ऑयल और गैस का जाता है, अगर वहां पे ईरान बारूदी सुरंगें लगाता है, सी की माइंस लगाता है, फिर देखना ठीक नहीं होगा। और वहां पे यूएस का सेंट्रल कमांड ये क्लेम करता है कि 16 ईरानी जहाज जो कि सी में, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के अंदर सी की माइंस लगा रहे थे। दोस्तों, फ्लोटिंग माइंस होती हैं, कुछ सेमी सबमर्ज्ड होती हैं, कुछ नीचे होती हैं, ऊपर अलग अलग किस्म की माइंस होती हैं। ये 16 जहाज थे ईरान के जो वहां पे सी में माइंस लगा रहे थे कि कोई भी अगर जैसे कोई जहाज है, अगर उसको न रोक पाए ईरानी, बाय द वे न रोक पाए, और वो जहाज तेल लेकर जा रहा है, तो बारूदी सुरंग से टकराएगा और वहीं पे वो डूब जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। दूसरा, हमने पहले भी कोट करा था इब्राहिम जबारी, ब्रिगेडियर जनरल इब्राहिम जबारी। उसने क्या बोला कि हम $200 पर बैरल तक तेल को ले जाएंगे। ईरान का पूरा गेम प्लान है कि जिस दिन $200 पर बैरल तेल हो गया दुनिया में, हम लोग ये लड़ाई जीत गए। अमेरिका को ऐसा लगा कि हम ऐसा करेंगे तो फिर भारत जो है ना, भारत फिर मोदी जी जाएंगे दौड़े दौड़े व्हाइट हाउस के, ट्रंप यार आप तो बर्बाद कर रहे हो, हम तो दोस्त हैं यार। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। शी जिनपिंग आएगा हाथ जोड़े, बड़ी प्रॉब्लम हो गई यार ट्रंप साहब, आप कुछ, शी जिनपिंग भी नहीं गया। रशिया आएगा चीखते हुए, रशिया ने भी। तो ट्रंप ने अपनी जो लेवरेज है, अपनी जो ताकत है, उसको ओवर एस्टिमेट करा। आज की तारीख में जो टैरिफ के चक्कर में ट्रंप ने करा था, वही चीज ट्रंप कर रहा है ईरान के चक्कर में। उसको ऐसा लगा कि मैं आऊंगा, बमबारी करूंगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, लोग आ जाएंगे, ट्रंप की जय जयकार होगी, और मैं 5-6 दिन के अंदर सारा कुछ मामला निपटा के चला जाऊंगा, जैसा मैंने वेनेजुएला में करा था 24 घंटे के अंदर। ये ज्यादा 24 घंटे नहीं, 48 होगा, 72 होगा, 1 हफ्ता होगा, 10 दिन होगा, 2 हफ्ते होंगे, बस एंड ऑफ स्टोरी। आज पता लग रहा है कि इतना आसान नहीं था, और ईरान प्रिपेयर्ड था। दोस्तों, सबको यह लग रहा था कि ये जो वॉर है, और मुझे भी यही लग रहा था, शुरू में मेरा भी यही एनालिसिस था कि ये मिसाइल टू मिसाइल, इंटरसेप्टर टू इंटरसेप्टर की लड़ाई है, और अभी भी है, काफी हद तक यही लड़ाई है। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा पहलू पिछले 7 दिनों से सामने आया है, फॉर द पास्ट 1 वीक। इसको मिलिट्री वॉर के अलावा ईरान इकोनॉमिक वॉर के डोमेन में ले गया है। तो जो वॉर स्ट्रिक्टली एक मिलिट्री वॉर की तरह शुरू हुआ था, ईरान हैज टेकन इट इनटू द डोमेन ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक्स एंड एनर्जी सप्लाई चेन्स। दोस्तों, ईरान ने बोला कि यह लड़ाई अब हम इकोनॉमिक स्फेयर में लड़ेंगे। मिलिट्री स्फेयर में तो जो लड़ रहे हैं, लेकिन उसका भी हमारा एक फोकस रहेगा कि तेल का दाम $200 पर बैरल से आगे कर दो। उससे क्या होगा? उससे यह होगा कि जितने भी देश हैं वो सारे के सारे चीखेंगे, पुकारेंगे। डोनाल्ड ट्रंप को दिन रात 50 फोन कॉल जाएंगे, बेंजामिन नेतन्याहू को फोन कॉल्स जाएंगे, अरब देश हैं वो कहेंगे कि यार ये क्या कर दिया तुमने। दुनिया भर की चीजें ऐसी हो जाएंगी, इनके